जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? एक बार थम्स अप कर देंगे सभी के सभी लोग कि आप लोग तैयार हो। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छी ही होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। मेरे भाई, आप लोग टाइम टेबल के साथ रोज रात 8 बजे आकर बैठेंगे और मैं आप लोग को रोज न्यू टॉपिक कुछ ना कुछ मैं आप लोग को मेरे भाई पढ़ाता रहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते थे कि आज 25 तारीख था, आप लोग आज अंतिम टेस्ट था, क्या बोलते हैं वहाँ पर स्कूल में भी और कोचिंग में भी आप लोग का ऑफलाइन बैच में दोनों में आप लोग का मेरे भाई आज टेस्ट था। तो आप लोग का समाप्त टेस्ट हो चुका है। और मैं एक बात बता दूँ कि जो आप लोगों ने कल देखा था मेरे भाई, आप लोगों का जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाया था कल और परसों प्रैक्टिस सेट हुआ था, जिसमें आप लोगों का पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। आप लोगों ने उसको अच्छे से किया और वहां से आप लोगों का फीडबैक भी देखने को मिला मेरे भाई कमेंट बॉक्स। उतना आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं क्लास, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं मेरे भाई, जैसा कि आप लोग कल परसों देखे थे कि आप लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट फाइनल करवाया था। जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं उसी चैप्टरों को मेरे भाई पूरे के पूरे एमसीक्यू ग्रुप में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इधर हिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, नंबर 1 मेरे भाई 9th 10th 11th 12th ये चारों मेरे भाई आप लोगों का बैच में मैंने पूरे के पूरे थ्योरी मेरे भाई करवा कर मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवाया था। तो आप लोगों ने उसे देखा और एग्जाम में दिया। मैं आशा करता हूं आप लोग का पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे भाई वहां से देखने और बहुत से लड़के ऐसे बोले कि नहीं क्वेश्चन तो आया था मेरे भाई, इतना मैं कहता हूं। तो आप लोग इसी प्रकार से रोज रात 8 बजे मेरे भाई टाइम टेबल के साथ आएंगे, अपने डिसिप्लिन के साथ आप लोग जहां पर हैं वही माध्यम से आप लोग क्लास को करेंगे। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जब क्लास कर रहे होते होंगे तो उस टाइम मेरे भाई अपना हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस था। आज का क्लास हम लोग का न्यू टॉपिक लेकर आया है। आज इंग्लिश ग्रामर मेरे भाई, आज से आप लोग का इंग्लिश ग्रामर चलने वाला है। आज का हम लोग का न्यू टॉपिक रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरे थ्योरी को, कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद मेरे भाई मैं आप लोगों का टेस्ट करवाने वाला हूं 10, 11, 15 क्वेश्चनों का। तो आप लोग वहां से क्वेश्चन को करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का न्यू टॉपिक रहने वाला है मेरे भाई फॉन्ड ऑफ, यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है शौक, शौकीन, अत्यंत शौकीन मेरे भाई। ये आप लोगों का आज का टॉपिक रहने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से मेरे भाई क्लास को करेंगे। उससे पहले मेरे भाई जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले नंबर चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में, अपने मित्र में मेरे भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर क्लास को शेयर कर लेंगे ताकि और बहुत से लड़के जुड़ सके और हम लोग और फैमिली आगे तक बढ़ते चलें, ठीक है। तो इतना सभी लोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग कर चुके होंगे और जो नहीं किए हैं मेरे भाई प्लीज जाकर पहले आप उसको क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिए और उसके बाद आप क्लास में शामिल होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। आज का हम लोग का टॉपिक है, आप लोग बोर्ड पर ही देख रहे होंगे, जो कि हम लोग आज न्यू टॉपिक लेकर चलने वाला है इंग्लिश ग्रामर का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में करवा चुका था। आप लोग यहाँ पर मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का पूरे के पूरे क्लास को मेरे भाई करवाया जाएगा और आप यहाँ से हर एक मेरे भाई टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को क्लास को करेंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर इस चैनल पर आए हैं और इस कोचिंग में आए हैं तो आपको पूरे के पूरे मेरे भाई क्लास, और बात करते हैं ऑफलाइन बैच में थ्योरी एंड यूट्यूब पर मेरे भाई आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बनेंगे, ठीक है ना। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक है मेरे भाई आप लोगों का पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ, आप लोगों का बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आप लोगों को करवाते चलूं और आप लोग उसका बहुत से मेरे भाई फायदा उठाएंगे अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो आज का हम लोग जो टॉपिक रहने वाला है मेरे भाई फॉन्ड ऑफ। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम लोगों ने एसएसटी का मेरे भाई और बात करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट में आप लोग करवा चुका हूँ और आप लोग इस चैनल पर मेरे भाई ऑल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों से बार बार बोलता हूँ। बहुत से लड़के कॉमेंट होता है कि यार सर आप बहुत से मतलब सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप बहुत से लड़के ऑफलाइन में आते हैं तो पूछते हैं शुरू में एडमिशन ज्वाइन करते समय कि सर आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मेरे भाई आप गायत्री कोचिंग सेंटर संस्थान अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जगह मेरे भाई आप लोगों को ऑल टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बस अंतर यह है कि ऑनलाइन में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट एंड कुछ जो मेरे भाई जो थ्योरी होते हैं वो मिलेंगे और ऑफलाइन में पूरे के पूरे मेरे भाई आप लोगों को वहां पर थ्योरी दिया जाएगा और वहां से आप लोगों का टेस्ट की सुविधा है, मॉक टेस्ट की सुविधा रहने वाली है और आप एक गाइडलाइंस के साथ पढ़ सकते हैं। यही आपको अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का न्यू टॉपिक मेरे भाई यूज ऑफ फॉन्ड। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं मेरे भाई, आपके देख रहे होंगे ये आज हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ड ऑफ। ये फॉन्ड ऑफ जो देख रहे हैं मेरे भाई आज का हम लोग का यही टॉपिक रहने वाला है फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ जो पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सर, तो यहाँ पर हम लोग पहले नंबर देखेंगे तो मेरे भाई शौक, शौकीन, इसका अर्थ होता है शौक, शौकीन या कोई शौक,
अत्यंत शौक, इसका मतलब ये होता है अत्यंत शौक या कोई शौक के रूप में होता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक यही रहने वाला है मेरे भाई। आप लोग अच्छे से क्लास को करेंगे और मैं यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग पूरे के पूरे फाउंड ऑफ मैं आप लोगों को क्लियर करवा कर भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों में मेरे भाई, एक बार क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, जो कर चुके हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और एक बात आप लोगों से और बता रहा हूँ, अगर क्लास मेरे भाई शुरू से अंत तक करते हैं तो आप लोगों का एक बेहतरीन तैयारी होगी। और मेरा प्रयास रहने वाला है कि मैं आप लोगों का हर एक कंसेप्ट दे सकूं। जो टॉपिक है मैं आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है उस सभी के सभी टॉपिकों को दे दूं। तो बहुत से लड़के ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे मेरे भाई, पूछते होंगे मन में होगा कि आखिर ये क्लास जो हो रहा है फाउंड ऑफ और जो इंग्लिश आज से स्टार्ट हो रहा है किन मेरे भाई क्लास कहते हैं। मेरे भाई एक बात मैं बता दूंगा, ग्रामर जो होता है किसी क्लास का आपका नहीं है। अगर आप मेरे भाई 6 में भी पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 11, 12 में पढ़ते हैं या मेरे भाई कोई भी कंपटीशन क्लास करते हैं तो आपको ग्रामर का मेरे भाई लेवल बदलता नहीं है, सेम ग्रामर होता है, बस सिर्फ कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। तो आज का जो हम लोग फाउंड ऑफ पढ़ने वाले हैं तो आप लोग देख रहे होंगे फाउंड ऑफ का मतलब शौक, शौकीन, कोई शौक, अत्यंत शौक के अर्थ में होता है। जो फाउंड ऑफ जो है मेरे भाई एक फ्रेज है, इंग्लिश ग्रामर का मेरे भाई एक फ्रेज है जिसका उपयोग हम लोग सेंटेंस में बोलने के लिए अधिकतर यूज करते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे फाउंड ऑफ के बारे में मेरे भाई। फाउंड ऑफ कोई पूछे क्या है तो मेरे भाई फाउंड ऑफ एक फ्रेज है जिसका उपयोग हम लोग सेंटेंस को क्लियर करने में मेरे भाई उसको बोलचाल करने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर तो यहां से आप लोग जान गए मेरे भाई। यहां से अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर पर मेरे भाई। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? सबसे पहले नंबर सर आता है सब्जेक्ट, उसके बाद यहां से आता है इज और बात करते हैं इज आर और इसके बाद आता है एम और उसके बाद में होता है सर यहां से हम लोग चलेंगे तो फाउंड ऑफ चलता है और फाउंड ऑफ के बाद यहां से हम लोग एक बात को ध्यान देंगे, फाउंड ऑफ के बाद प्लस और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी आप इसको बोल सकते हैं सर मेरे भाई वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखिए अगर आपका वर्ब है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। अगर वर्ब नहीं है तो मेरे भाई आपको यहां पर किसका यूज करने वाले हैं? तो नाउन का, अगर नाउन है तो उसके बाद में मेरे भाई आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से मेरे भाई ये आपका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप जितने भी मेरे भाई फाउंड ऑफ होते हैं इसका प्रयोग आप शौक है, शौकीन करता है, कोई शौक है, इस सब टॉपिकों को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। एग्जांपल में आप लोग देखेंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। मेरे भाई एक बात को ध्यान देंगे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का, जब हिंदी मीडियम देख रहे होंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है तो शौक है या शौकीन है, कोई शौक है, ये सभी सेंटेंस लग सकता है। आपको ये जो देख रहे हैं कोई शौक, ये हमेशा मेरे भाई नेगेटिव सेंस में यूज होता है और जो दो देख रहे हैं यहाँ पर शौक और शौकीन मेरे भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब समझेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले नंबर देखेंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, यानी सब्जेक्ट कौन है सर? तो आपको जानकारी होता है मेरे भाई कि सब्जेक्ट जो काम को करता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। नहीं तो जो हिंदी मीडियम में जानते होंगे कि शुरू वाला जो देख रहे हैं मुझे के क्या होता है सर? आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है सर? आई के साथ लगता है एम। उसके बाद में रूल में क्या बोल रहा है सर? फाउंड। अब यहां पर फाउंड और इसके बाद ऑफ, फाउंड ऑफ दोनों साथ साथ में चलेगा। आई एम फाउंड ऑफ। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए तो टीचिंग, हमारा टीच मैंने पढ़ाना, तो हम लोग लिखेंगे टीचिंग हो गया मेरे भाई, टीचिंग। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी, तो आपका यहाँ पर हो गया टीचिंग और हो गया इंग्लिश। इस तरीका से मेरे भाई आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। बात समझ में आ रहा होगा। सेकेंड नंबर समझेंगे मेरे भाई, उसे पढ़ने का शौक है। उसे पढ़ने का शौक है मेरे भाई। आप इस सेंटेंस को समझेंगे और उसके बाद मैं आप आगे चलने वाला हूं। उसे पढ़ने का शौक है तो उसे पढ़ने का शौक को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नंबर मेरे भाई उसे का मारेंगे ही के साथ क्या लगता है सर? इज, और बताएंगे ही इज के बाद क्या आता है? फाउंड ऑफ। स्ट्रक्चर पर चलेंगे, फाउंड ऑफ
और फाउंड ऑफ के बाद मेरे भाई क्या हो जाएगा, पढ़ना के रीड, और रीड में आईएनजी जोड़ के आप इसको कर लेंगे रीडिंग। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट इज आर एम। सबसे पहले नंबर देखिए, बहुत से लड़के गलती करते हैं क्या कि कंसेप्ट समझते हैं, टीचर समझाते हैं तो समझते हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों को स्ट्रक्चरों को देखना है, फिर उसके बाद रूल को देखना है मेरे भाई, फिर उसके बाद टीचर जो देखते हैं कैसे बना रहे हैं उसको यूज कीजिए, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोले थे, सब्जेक्ट इज आर एम फाउंड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका वर्ब रहे तो मेरे भाई आपको वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, अगर वर्ब नहीं है तो नाउन लगाना है। जैसे एग्जांपल की मदद से एक और बता रहे हैं, आप यहां पर समझेंगे। उसे चाय का शौक है, उसे चाय का शौक है। मेरे भाई आप यहां से देखेंगे, उसे चाय का शौक है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, उसे चाय का शौक है, तो आप इसको बना सकते हैं ही इज फाउंड ऑफ लगाना है, फाउंड ऑफ, अब मेरे भाई क्या कर लेंगे, टी कर लेंगे, कोई एक्शन नहीं है तो टी हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे भाई मेरी बातों को पूरे क्लियर करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे होंगे कि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का मेरे भाई स्ट्रक्चर था। अब हम लोग चलने वाले हैं किस पर, तो सर हम लोग चलने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, निगेटिव सेंटेंस को समझना है मेरे भाई। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नहीं आता है, आप समझते ही होंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चरों को आप देखेंगे एक बार। सबसे पहले सर सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद इज, एम, आर, अब प्लस में यहां पर हो जाएगा सर नॉट, अब प्लस में वही कंसेप्ट होगा वर्ब वन प्लस आईएनजी, और प्लस उसके बाद मेरे भाई ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जैसे अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो एग्जाम्पल की मदद से आप लोग समझेंगे। जैसे अगर हम बोलना चाहें यहां पर, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की। मेरे भाई ये बात को थोड़ा सा समझेंगे, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की। आप लोग बोलचाल के भाषा में देखे होंगे हैं, चाहे बहुत से पर्सन बोलते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने की, तुम बदतमीज हो, तुम ये हो, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ जाने की, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ पढ़ने की, मुझे कोई शौक नहीं है इस काम को करने की। ये सेंटेंस बोलचाल भाषा में मेरे भाई फाउंड ऑफ पर ही बनता है, जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे। ये सेंटेंस मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की, ऐसे भी हो सकता है, मुझे तुमसे बात करने की कोई शौक नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को जैसे आप बोलना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट कंसेप्ट यही रहने वाला है कि किस तरीके से आप यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर क्या होगा, मुझे के सर आई हो जाएगा, आई के बाद एम लगेगा, आई के बाद एम लगेगा, एम के बाद आपको लगाना है नॉट, क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, आई एम नॉट। उसके बाद आपको लगाना है फाउंड ऑफ, आपको यहां पर फाउंड ऑफ करना है। उसके बाद आपको देखनी है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब टॉक है, टॉक माने बात करना, आप जानते ही होंगे। तो वर्ब को उठाएंगे, यहां से लगाएंगे टॉक, और टॉक के बाद आपको लगाना है टॉकिंग। अब किससे मेरे भाई, तुमसे, तो तुमसे यहां पर आ रहा है तो विथ, यहाँ प्रीपोजिशन विथ, और उसके बाद में आपको लगा लेना है यू। इस प्रकार से आई एम नॉट फाउंड ऑफ टॉकिंग विथ यू, इस तरीका से सेंटेंस बनने वाला है। आई होप कि मेरे भाई आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और पूरे के पूरे फाउंड ऑफ का यहाँ से कंसेप्ट मैं आप लोग को दे चुका हूँ। अब आप लोग का एक और समझना है, ये तो हो गया आपको मेरे भाई, आपका हो गया मेरे भाई प्रेजेंट में। अगर यही एक्शन, अगर यही बात को अगर कोई पास्ट में बोलना चाहे तो पास्ट का यहाँ से कुछ नहीं मेरे भाई, पास्ट यहाँ पर आप लोग अगर यूज करना चाहते हैं एज पास्ट टेंस, तो आपको यहां से समझना है इसका स्ट्रक्चर। तो मेरे भाई इसका स्ट्रक्चर जो होने वाला है, सबसे पहले नंबर तो वही आएगा, शौक, शौकीन, कोई शौक नहीं। तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद वाज हो जाएगा, फिर उसके बाद वर हो जाएगा, प्लस में मेरे भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, अब प्लस में अगर यहाँ पर मेरे भाई नहीं है वर्ब तो नाउन का प्रयोग कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट करना है। इस प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को, अच्छी बात है। अगला नंबर एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखेंगे। मुझे फिल्म देखने का शौक था, मुझे फिल्म देखने का शौक था। मेरे भाई इस सेंटेंस को देखेंगे, आई वाज फॉन्ड ऑफ, देखना क्या होता है वाचिंग, और यहाँ पर हो जाएगा सर मूवीज।
अब देखेंगे इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मुझे फिल्म देखने का शौक था, चाहे मैं फिल्म देखने का शौकीन था, ये पूरे के पूरे सेंटेंस इसी प्रकार से आप बनाएंगे। आई होप कि पूरे के पूरे क्लास आप लोग समझ रहे होंगे मेरे भाई। अब बताएंगे, एक बार थम्स अप कर देंगे कि क्या आप लोग फाउंड ऑफ का हैं। अगर फाउंड ऑफ का प्रयोग मेरे भाई जान गए तो मैं आप लोगों का दे रहा हूं बनाने के लिए, आप इसको बनाकर दिखाएंगे और मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार थम्स अप कर देंगे पूरे के पूरे क्लास को। इस तरीका से फाउंड ऑफ का मतलब शौक, शौकीन के रूप में होता है। तो मैं आप लोगों का पूरे के पूरे यहां सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग बनाकर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो एक बार थोड़ा सा मेरे भाई एक बार थम्स अप कर देंगे कि आप लोग कर भाई। अब आप लोग यहाँ से मेरे को जवाब देंगे, मैं आप लोगों से क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बताएंगे लास्ट में कितने सही कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर मेरे भाई, आप फाउंड ऑफ का प्रयोग आप जान चुके होंगे तो आप बताएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को। यहाँ से पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई, पहला आप लोग का बीच स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताएंगे इसका ट्रांसलेट कैसे बनेगा। मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है, मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर अभी आप पढ़े हैं तो। ठीक है, बताएंगे मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है मेरे भाई, आप जल्दी बताएंगे मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है। आप ट्रांसलेट करके बताएंगे कैसे बनने वाला है, मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है, जल्दी फास्ट। तो मेरे भाई आप लोग देखेंगे मुझे झगड़ने का कोई शौक नहीं है, तो मैं आप लोगों से शुरू में स्ट्रक्चर बता चुका था कि मेरे भाई अगर बात करते हैं फाउंड ऑफ का तो स्ट्रक्चर आप लोग का यही रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेरे भाई एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई कौन सा प्रयोग मेरे भाई, तो फाउंड ऑफ का प्रयोग रहने वाला है। फाउंड ऑफ का प्रयोग, फाउंड ऑफ के बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, फाउंड ऑफ के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, अगर वर्ब नहीं होता है तो मेरे भाई नाउन, उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर पर पूरे के पूरे मेरे भाई मैं आप लोग को बताया था कैसे बनेगा, तो आप लोग बताएंगे। आप लोग के बीच पहला क्वेश्चन, मुझे झगड़ा करने की कोई शौक नहीं है, मुझे झगड़ा करने की शौक नहीं है, आप बताएंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई आप लोग बहुत से लड़के बता भी रहे होंगे बहुत बड़ी माँ कौन कौन का जवाब सही आ रहा है, अब समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले नंबर क्या बोला है, मुझे झगड़ा करने के। सब्जेक्ट क्या है सर, पहला में जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो मुझे झगड़ा करने का कोई शौक नहीं, तो मुझे का हो जाएगा आई के साथ एम, फिर उसके बाद नहीं है नॉट, तो आपको यहाँ लगाना है नॉट, फिर उसके बाद लगाना है फाउंड, अब फाउंड के बाद लगाना है ऑफ। देखेंगे यहाँ पर झगड़ा करना, तो सर झगड़ा करना का क्या होता है, क्वायरलिंग, तो यहाँ पर क्वायरल में मेरे भाई डबल एल होता है, क्वायरलिंग। किससे मेरे भाई, तो बस कोई नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो आई एम फाउंड ऑफ क्वायरलिंग, आई एम फाउंड ऑफ क्वायरलिंग। किनका किनका सही है मेरे भाई, एक बार थम्स अप करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, पहला ट्रांसलेट। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा सेंटेंस में आप लोग का बीच स्क्रीन पर दूसरा सेंटेंस मेरे भाई कि उसे यहाँ आने की शौक नहीं है, उसे यहाँ आने की शौक नहीं है, आप बताएंगे मेरे भाई उसे यहाँ आने की शौक नहीं है कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। उसे यहाँ आने की शौक नहीं है, मैं आप लोगों को पूरे कंसेप्ट बढ़ा चुका हूँ, तो मेरे भाई आप बताएंगे उसे यहाँ आने की शौक नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं लेकर उसे। सबसे पहले नंबर क्या है, सब्जेक्ट मेरे भाई, उसे से आने की शौक नहीं है, तो ही इज हो जाएगा। उसके बाद इसके नेगेटिव है तो इज के बाद नोट लगाइए, नोट के बाद आपको लगाना है फाउंड ऑफ, अब फाउंड ऑफ के बाद लगाना है आपको क्या, आना के मीनिंग हो जाएगा कमिंग, कमिंग हो गया। अब कहाँ आने के भाई बोल रहा है, यहाँ, तो यहाँ का मीनिंग क्या होता है, हियर। इस प्रकार से मेरे भाई दूसरा सेंटेंस बना। तीसरा नंबर बताएंगे क्या होगा, वह चाय की शौकीन था, आप बताएंगे वह चाय का शौकीन था कैसे बनेगा, वह चाय का शौकीन था, जल्दी बताएंगे मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। वह चाय का शौकीन था, तो आप बताएंगे ट्रांसलेट बताएंगे इसका क्या होगा। तो चलिए हम ले चलते हैं, वह चाय का शौकीन था, ये पास्ट में आप लोग का आ चुका है मेरे भाई, तो आप बताएंगे इसका क्या बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या उठाएंगे सर, वो क्या है, वह चाय का शौक लिखाएंगे, ही के साथ तो था है तो वाज, फिर उसके बाद शौकीन था, तो ये हो जाएगा फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ के बाद आपको लगाना है क्या मेरे भाई, चाय, तो चाय का क्या होता है, टी होता है। इस प्रकार से तीसरा बना। अब आप लोग चौथा का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। आप नाचने के शौकीन थे, आप नाचने के शौकीन थे, आप इसको बनाकर दिखाएंगे, आप नाचने के शौकीन थे कैसे बनने वाला है, जल्दी फास्ट। मैं देखना चाहता हूँ सभी लड़के मेरे भाई, क्या आप लोग मेरे आज के सिखाया हुआ आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं चुके हैं, आप लोग बताएंगे। आप नाचने के शौकीन थे, तो कैसे बनेगा मेरे भाई, सबसे पहले पास्ट है तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट का हो जाएगा यू, उसके बाद यू के बाद का हो जाएगा वर के बाद का हो जाएगा सर फाउंड, फाउंड के बाद हो जाएगा ऑफ। क्या बोला है सेंटेंस में, आप नाचने के शौकीन थे, तो फाउंड ऑफ क्या हो जाएगा सर, डांस। डांस में क्या जोड़ेंगे सर, डांसिंग, आईएनजी जोड़ लेंगे, आईएनजी। तो इस प्रकार से आप लोग चौथा भी बना लिए। कितने लड़के सही बना रहे हैं मेरे भाई, एक बार क्लास को एक बार थम्स अप कर देंगे तो सभी के सभी, जिन जिन का पूरा सही है एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है, तो मैं जान सकूँ कि आप लोग बना चुके हैं, बहुत बड़ी माँ।
जो भी लड़के बना रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे भाई, आएंगे अगला नंबर पर, ठीक है। हम सब करते चलेंगे, जिनका सही हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया। अगला में चलेंगे, आपका अगला है वह पढ़ने का शौकीन था, आपको बताना है वह पढ़ने का शौकीन था, जल्दी बताएंगे। वह पढ़ने का शौकीन था, जल्दी जल्दी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे वह पढ़ने का शौकीन था। कैसे बनेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब समझिए ध्यान से, हम बना रहे हैं वह पढ़ने का शौकीन था। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है सर, पढ़ वह, तो वह का मीनिंग लिखेंगे ही। था है तो आपको यहाँ पर लगाना है वाज। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट एक ज्वेलरी भर के बाद फाउंड ऑफ लगाएंगे, ही वाज आपको लगाना है शौक का मीनिंग फाउंड। इसके बाद ऑफ, वह पढ़ने का शौकीन था तो आपका हो गया ही वाज फाउंड ऑफ। अब पढ़ने का मीनिंग क्या होता है सर, रीड। रीड में ING लगाकर आपको कर देना है रीडिंग। वह पढ़ने का शौकीन था, ही वाज फाउंड ऑफ रीडिंग। वह पढ़ने का शौकीन था, फाउंड ऑफ का मतलब मेरे भाई शौक या शौकीन। मैं आप लोग क्लास में शुरू में बता चुका था, अगर जो नए लड़के अभी जुड़े हुए हैं क्लास को शुरू से करेंगे मेरे भाई, आपको और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। छठा नंबर में आप लोग चलेंगे, उसे बोलने का शौक था, आप बताएंगे उसे बोलने का शौक था, कैसे बनने वाला है, उसे बोलने का शौक था, जल्दी बताएंगे। उसे बोलने का शौक था, ये भी शौक शौकीन फाउंड ऑफ वाला ही है, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में होगा। उसे बोलने का शौक था, तो बताएंगे जल्दी फास्ट। उसे बोलने का शौक था मेरे भाई। चलते हैं हम बनाते हैं, आप लोग जिनको नहीं आ रहा है मेरे भाई सीखने की कोशिश करें। आप लोग 11 सेंटेंस 15 सेंटेंस 20 सेंटेंस बनाएंगे तो खुद पर खुद समझ में आ जाएगा। उसे बोलने का शौक था, तो सबसे पहले नंबर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक ज्वेलरी भर, तो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे उसे का ही हो जाएगा। बोलने का यहाँ पर था है तो वाज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट में वाज आपका स्ट्रक्चर में दे चुका हूँ। वह बोलने का शौकीन था, ही वाज फाउंड ऑफ। अब बोलना का हो जाएगा स्पीक, मेरे भाई स्पीक में ING जोड़ेंगे, हो जाएगा स्पीकिंग। वह बोलने का शौक था, उसे बोलने का शौक था या वो बोलने का शौकीन था, आपको दोनों का दोनों सेम आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, 7वां नंबर आप लोग बताएंगे मेरे भाई। 7वां नंबर में क्या है, 7वां नंबर, मुझे कोई शौक नहीं है उसे बुलाने की। मुझे कोई शौक नहीं है उसे बुलाने की, कैसे बनेगा आप बताएंगे मेरे को, ट्रांसलेटेड होंगे इंग्लिश। मुझे कोई शौक नहीं है उसे बुलाने के, मुझे कोई शौक नहीं है उसे बुलाने की, जल्दी बताएंगे कैसे बनेगा। ये निगेटिव में आ रहा है मेरे भाई, निगेटिव प्रेजेंट में है, टेंस में। आपको बताना है मुझे कोई शौक नहीं। सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट रखिए, मुझे का होता है आई के बाद एम, निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद आपको लगाना है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ माने मुझे कोई शौक नहीं, हो गया मुझे कोई शौक नहीं। क्या मेरे भाई क्या बोला है, मुझे कोई शौक नहीं बुलाने का, तो बुलाने का क्या होता है, कॉल होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉलिंग। कॉल में ING कॉलिंग। किसे मेरे भाई, कॉलिंग। अब उसे बुलाने के, तो कॉलिंग उसे है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलिंग हिम कर लेंगे, कॉलिंग हिम। 8 नंबर में चलेंगे मेरे भाई, 8 नंबर में। अब अगला नंबर में 8 नंबर में चलेंगे। 8वां नंबर में देखेंगे क्या है, आपको यहाँ नाचने का शौक था, आपको यहाँ नाचने का शौक था, ये आप बताएंगे कैसे बनेगा। आपको यहाँ नाचने का शौक था, आपको बताना है मेरे भाई, आपको यहाँ नाचने का शौक था। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट उठाएंगे, आपको का मीनिंग उठाएंगे मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है, आपको का मीनिंग यू, तो यू हो जाएगा, यू के साथ था है तो वर हो जाएगा, यू वर। आपको यहाँ नाचने का शौक था तो ये आपका पॉजिटिव सेंस चल दे रहा है, यू वेयर। यहाँ पर हो जाएगा फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ। नाचने का हो जाएगा तो डांस, डांस में मेरे भाई ING लगाएंगे, डांसिंग। यहाँ का हो जाएगा हियर, तो यू वेयर फाउंड ऑफ डांसिंग हियर, यू वेयर फाउंड ऑफ डांसिंग हियर। आपको यहाँ नाचने का शौक था तो आप बनाएंगे, आपको यहाँ नाचने का शौक था मेरे भाई, यू वेयर फाउंड ऑफ डांसिंग, DANCING होता है डांसिंग। चलेंगे अगला नंबर पर। बहुत से लड़के मेरे भाई जवाब देंगे, नहीं दे रहे हैं, बताएंगे। सभी के सभी लोग को आना चाहिए। कितने सही कर पा रहे हैं बताएंगे, एक बार हम सब करेंगे। अगला नंबर चलते हैं 9वां नंबर में मेरे भाई। 9 नंबर में आप बताएंगे कैसे बनेगा, 9 नंबर बताएंगे। 9 नंबर आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहेगा। सीता किताब की शौकीन थी, आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताइए कैसे बनेगा। सीता किताब की शौकीन थी, आपको बताना है कैसे बनेगा। सीता किताब की शौकीन थी, कैसे बनने वाला है, जल्दी मेरे भाई आप लोग बना कर दिखाएंगे। मैं आप लोग को पूरे का पूरे कंसेप्ट दे चुका हूँ, तो एक बार मेरे भाई आप लोग बनाएंगे, दिखाएंगे। सीता किताब की शौकीन थी, तो सीता किताब की शौकीन थी, क्वेश्चन नंबर 9, सीता किताब की शौकीन थी, तो आप लोग देखेंगे मेरे भाई कैसे बनेगा, तो आप लोग बताएंगे सीता किताब की शौकीन थी। 9 नंबर यहाँ पर, तो सीता का हो जाएगा सीता, थी है तो वाज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे फाउंड ऑफ। सीता किताब की शौकीन थी, सीता वाज फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ का हो जाएगा बुक।
सीता वाज फॉन्ड ऑफ अ बुक। यहाँ पर देखेंगे नाउन मेरे भाई वर्क नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है तो हम लोग किसका नाम नाउन की तरह काम करेंगे। सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फाउंड ऑफ हो गया और यहाँ पर नाउन हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अगला नंबर पे चलेंगे। राम कॉफ़ी का शौकीन था। राम कॉफ़ी का शौकीन था, आप बताएंगे कैसे बनेगा। राम कॉफ़ी का शौकीन था मेरे भाई, आपको कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए ये कैसे बनने वाला है। राम कॉफ़ी का शौकीन था तो आप बनाएंगे और बताएंगे कितने लड़के सही कर पाए हैं पूरे के पूरे। राम कॉफ़ी का शौकीन था मेरे भाई बताएंगे। तो चलिए बनाते हैं। राम कॉफ़ी का शौकीन था तो था है, ये पास्ट सेंस दे रहा है तो आपको यहाँ पास्ट में मेरे भाई दे रहा है सेंस, तो सबसे पहले राम हो जाएगा, राम के साथ वाज लग जाएगा। राम वाज फॉन्ड ऑफ, राम वाज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, राम वाज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा, राम वाज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी हो जाएगा। इस प्रकार से 10। अगला नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला पर मेरे भाई आपका अगला सेंटेंस बोर्ड पर है, आप इसको बनाकर दिखाइए कैसे बनेगा। सेंटेंस है मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, आप बनाएंगे कैसे बनेगा। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, जल्दी फास्ट बताएंगे मेरे भाई। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है कैसे बनने वाला है, जल्दी फास्ट। तो चलिए चलते हैं आगे। मुझे सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट आप लोग पकड़िए। सब्जेक्ट में क्या है सर, तो सब्जेक्ट में दिया है मुझे। मुझे का क्या होता है आई, और आई के साथ आपको क्या लगाना है एम। एक ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा है आई के साथ एम, एम के बाद फाउंड ऑफ। मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक था, आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का होता है वर्ब टीचिंग, क्योंकि टीच में आईएनजी जो लगा हुआ है, टीचिंग किसे द चिल्ड्रेन। आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रेन, आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रेन। बताएंगे पूरे के पूरे कितने लड़कों को सही हुआ पूरा का पूरा सेंटेंस मेरे भाई। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे के पूरे ये क्या बोलते हैं फाउंड ऑफ का प्रयोग पढ़ चुके हैं। तो एक बार मेरे भाई आप लोग थम्सअप कर देंगे, क्लास कैसा लगा एक बार आप थम्सअप कर देंगे कि आप लोग क्लियर हुआ। एक बार थम्सअप करेंगे सभी के सभी लड़के थम्सअप करेंगे। और एक बार मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अभी रोज रात आप लोग का रोज रात 8 बजे मेरे भाई मैं आप लोग का आधा घंटा क्लास करवाने वाला हूँ। फिलहाल आधा घंटा क्लास आप लोगों का काफ़ी है और अभी इंग्लिश का कंटिन्यू रहेगा। इंग्लिश का छोटे छोटे कंसेप्ट इसी प्रकार से मेरे भाई मैं आप लोग का देते रहूँगा और आप लोग घर पर जाकर कुछ रिवीजन करते रहें, घर पर पढ़ते रहें, फाउंड ऑफ का किताब से देखकर फाउंड ऑफ का प्रयोग करते रहें। और जो मेरे भाई जो ग्रुप में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए लड़के हैं, दोनों ग्रुप गायत्री कोचिंग सेंटर से चल रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का अलग अलग है। जो लड़के उसमें जुड़े होंगे उनको आज से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रोज दिया जाएगा उस ग्रुप में। और आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन मेरे भाई आधा घंटा का ग्रुप मेरे भाई खोला जाएगा, आप उस वहाँ से बनाकर उसमें डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ सीखें ऑफलाइन मेरे भाई, आप लोग तो पढ़वे करते हैं तो आप लोग मैं पूरा आप लोग कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। अगर ऑनलाइन में पूरे का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग का वर्क दिया जाएगा, उसी में मेरे भाई आप व्हाट्सअप ग्रुप में ही आप लोग का मेरे भाई अलग अलग बॉयज़ अलग है और गर्ल्स अलग हैं। तो आप लोग का वहीं पर जो गायत्री कोचिंग सेंटर का आपका ग्रुप है उसी में आप लोग का क्वेश्चन दे दिया जाएगा मेरे भाई। 7 से 9 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोग उसी समय बनाकर उसी ग्रुप में मेरे भाई आप सेंड कर देंगे और मैं पूरे के पूरे मैं आप लोग का चेक कर लूँगा कि हाँ कितने को सही है कितने को गलत है, मैं बनवाकर आप लोग के लिए दे दूँगा। तो ये आप लोग का प्रयास मेरे भाई, मेरा इतना प्रयास है कि आप लोग अच्छे से किसी भी प्रकार मेरे भाई आप लोग का जो बात करते हैं अलग कॉन्फिडेंस आए और आप इंग्लिश ग्रामर या बात करते हैं कहीं भी मेरे भाई आपका जो बात करते हैं जो कमज़ोर सब्जेक्ट है आप वहाँ से सीख पाएँ। तो ठीक है, तो मेरा ये प्रयास है आप लोगों के लिए बहुत कुछ मेरे भाई। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आप लोगों का बहुत कुछ करने वाला हूँ मेरे भाई। तो आज इंग्लिश ग्रामर का यहीं तक छोड़ते हैं, कल न्यू टॉपिक के साथ रोज़ रात 8 बजे मेरे भाई हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग आज इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का आदर करें मेरे भाई, खुश रहें और ज़रूर पढ़ते रहें मेरे भाई। 2 घंटा आपको घर पर सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।